बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्रुश उस्मान की एपिसोड नंबर 161 का दूसरा ट्रेलर भी रिलीज़ हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर के बारे में बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। लेकिन उससे पहले मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि एल्चिम खातून के अब वालिद भी फोत हो रहे हैं, यानी कि गुंदुज़ बे का किरदार आने वाली किस्त में ख़त्म ही हो जाएगा। तो उस पर वो ये बात बोल रही थी कि अब उनको कंधा कौन देगा, यानी कि उनके सामने रोने के लिए उनको कंधा कौन देगा, यानी कि एल्चिम खातून को। तो देखते हैं कि अब ओरहान बे का इस बात पर क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि इस वक्त एल्चिम खातून के जो सबसे ज़्यादा करीबी शख्स है वो हैं ओरहान बे या फिर बाला खातून, और हो सकता है वही उनको हौसला देते हुए नज़र आए, क्योंकि मलहून खातून ने ही लास्ट टाइम पे एल्चिम खातून को संभाला था, लेकिन अब इस सीरीज़ में मलहून खातून नहीं है। तो देखते हैं कि अब किस तरह से ये चीज़ दिखाई जाती है। इसके अलावा उस्मान बे की क्या हिकमत अमली होगी और वो किस तरह से अब गुंदुज़ बे का इंतकाम हासिल करेंगे, ये तमाम चीज़ें इस ट्रेलर में दिखाई जा रही हैं। तो बढ़ते हैं इसी ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। Mevla'nın muzaffer kullarına açtığı yolda karşımıza hain tuzaklar çıksa da ट्रेलर के पहले ही सीन में हम उस्मान बे को देख सकते हैं जो कि गुंदुज़ बे को ढूंढने के लिए निकल चुके हैं, लेकिन जाहिर सी बात है गुंदुज़ बे को तब तक शहीद कर दिया जा चुका होगा। और उसके साथ साथ उस्मान बे का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जिसमें वो ये बात बोल रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हम जैसे ग़ुलामों के लिए जो फ़तह के रास्ते खोले हैं, चाहे उन रास्तों पर किसी किस्म के गद्दाराना जाल ही क्यों ना हो। तो देखते हैं कि इससे आगे उस्मान बे क्या कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस्मान बे को भी, बल्कि गुंदुज़ बे के ख़िलाफ़ जो जाल बिछाया गया था वो दिखाया जा रहा है इस सीन में। iman dolu göğsümüzü zalim oklar delse de Bizim ölümüz şehit, alanımız gazidir. इसके बाद यहाँ पर आप एल्चिम खातून को भी देख सकते हैं जो कि अपनी वालिद के लाश को देखकर काफ़ी जो है वो अफसरदा होंगी। लेकिन इसके साथ साथ उस्मान बे का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जिसमें वो ये बात बोल रहे हैं कि चाहे काफरों का तीर हमारे ईमान भरे सीनों को चीर कर क्यों ना रख दे, हम में से जो भी फोत होगा वो शहीद होगा, लेकिन जो भी हम में से ज़िंदा बच जाएगा वो गाजी कहलाएगा। यानी कि चाहे गद्दाराना चालें जो हैं वो हमारे खिलाफ बिछाई जाएं या फिर हम मारे भी जाएं इस रास्ते में, तब भी हम शहीद कहलाएंगे, और अगर हम बच जाते हैं तो तब हमें लोग गाजी के तौर पर जानेंगे। तो देखते हैं कि इससे आगे क्या दिखाया जाता है। Kim yaptı Osman Bey? Konstantin Palyolopoulos. एल्चिम खातून के लिए ये लम्हा बिल्कुल भी आसान नहीं होना, क्योंकि पहले उन्होंने अपने भाई को खोया और उसके बाद अपनी भाभी को, और अब उनके वालिद को जो कि उनकी ख़ानदान में से आखिरी फ़र्द थे। और अब ज़ाहिर सी बात है ओरहान बे और उस्मान बे ही उनका ख़ानदान है, तो ये लम्हा उनके लिए आसान नहीं होगा। लेकिन साथ साथ आप यहाँ पर बाला खातून को देख सकते हैं जो कि उस्मान बे से पूछ रही हैं कि ये किसने किया है उस्मान बे। तो उस्मान बे इस बात का जवाब देते हुए कह रहे हैं कि कॉन्स्टेंटीन पाव्लोपोस। अब जो किरदार नया एंटर हुआ है उनका नाम यही बताया जा रहा है इस सीन में। Bedesin altımızda yüzünü de göreceğiz. Artık vedalaşma vakti. Hoşça kal. अब इस सीन में आप देख सकते हैं कि इब्राहिम बे और याकूब बे भी वहीं पर मौजूद थे, और उस्मान बे ने गुंदुज़ बे की पगड़ी को अपने हाथों में उठाया हुआ है, और उसके साथ साथ यहाँ पर उनका डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जिसमें वो ये बात बोल रहे हैं कि जब हम उसका सर काटेंगे तो तब हम उसकी शक्ल भी देख लेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर होला फिरा खातून नज़र आ रही हैं जो कि यहाँ पर ओरहान बे को अलविदा कहते हुए नज़र आ रही हैं, और ये बात बोल रही हैं कि अब अलविदा कहने का वक्त आ चुका है, और उसके बाद अल्लाह हाफिज़ या खुदा हाफिज़ या इस तरह की चीज़ जो है वो बोल रही हैं। तो देखते हैं कि वो अब आगे किस तरह से उनका किरदार दिखाया जाता है। Yolun açık olsun. Tek fırınkası. Demek beni öldürtecek kadar benden nefret edersin ha? ओरहान में यहाँ पर होला फिरा की बात का जवाब देते हुए कह रहे हैं कि आपका रास्ता आसान हो गवर्नर की बेटी, जैसा कि ओरहान पे अक्सर उनको कहा भी करते थे, लेकिन अब उनकी शादी हो चुकी है। तो जैसा कि आप यहाँ पर एल्चिम खातून को भी देख सकते हैं कि वो होला फिरा खातून को ये कहते हुए, ये बातें करते हुए देख रही हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर गोंजा खातून नज़र आ रही हैं जो कि अपने वालिद याकूब बे से ये बात बोल रही हैं कि आप
यानी कि आप मेरे से इतनी नफ़रत करते हैं कि आप मेरी जान हासिल करना चाहते हैं, यानी कि मुझे कत्ल करना चाहते हैं। तो देखते हैं कि याकूब बे इस बात पर क्या कहते हैं। Bu ne demek? Kervanın ardına yolladığım Bizans askerlerin derim. İbrahim Bey! आगे से याकूब बे गोंजा खातून से ये बात पूछ रहे हैं कि इस बात का क्या मतलब हुआ, क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है, हम भी इस बात को जानते हैं कि बेशक वो गोंजा खातून से नाराज़ हों, लेकिन वो उनको कत्ल नहीं करना चाहते। और आगे से गोंजा खातून बता रही हैं कि जिस कारवान को रोकने के लिए आपने अपने सिपाही भेजे थे, तो उसके साथ जो है वो बाज़ंतीनी सिपाही भी मौजूद थे। अब यहाँ पर याकूब बे गुस्से में नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये तो आने वाली किस्त में ही पता चलेगा क्या वो इस बात पर गुस्से में थे जो कि गोंजा खातून ने उनको बताई थी, या फिर वो किसी और वजह से गुस्से में नज़र आए और इब्राहिम बे को यहाँ पर पुकारते हुए भी देखा जा सकता है। Etrafında böyle yılanlar oldukça senin baş konuşmana ihtiyacın yok. जब याकूब बे इस तरह से गुस्से में इब्राहिम बे के खेमे में दाखिल होंगे, तो तब ये बात थोड़ी सी नोटिसेबल होगी कि तब इब्राहिम बे का क्या रिएक्शन होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो ओलजाई का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है, जिसको आप देख सकते हैं कि इन सीन में पकड़ कर उनको कबीले के अंदर लेकर आया जा रहा है। लेकिन वो ये बात बोल रहे हैं कि जब तक आपके साथ इस तरह के गद्दार, इस तरह के मक्कार लोग मौजूद हैं, तब तक आपको किसी दुश्मन की, किसी बैरूनी दुश्मन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये बात वो उस्मान बे को बोल रहे हैं। Bizim tek düsturumuz zalime merhamet, Mazluma ihanettir. तो ले जी, ओलजाई का किरदार भी ख़त्म और आने वाली किस्त में ओलजाई को भी सज़ा दी जाएगी। और उस्मान बे यहाँ पर उनको ये बात बोल रहे हैं, यानी कि उनको तमाम लोगों को, कि हमारा सिर्फ एक ही उसूल है कि जो भी जालिम के साथ रहम करता है, यानी जो भी जालिम पर रहम करता है, वो मज़लूम के साथ गद्दारी करता है। और उसके बाद यहाँ पर उस्मान बे ओलजाई को सज़ा देते हुए नज़र आ रहे हैं और आने वाली किस्त में ओलजाई का किरदार भी ख़त्म कर दिया जाएगा। तो देखते हैं कि इसके बाद इस ट्रेलर में मज़ीद क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। sizler de topraklarımdan defolup gideceksiniz. Eğer ki karşıma çıkarsanız Adalet pusanın boynunuzda olacak bilesiniz. ट्रेलर के इख्तिताम में उस्मान बे हमें याकूब बे और इब्राहिम बे से मुखातब होते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनको ये बात बोल रहे हैं कि अब आप भी इन ज़मीनों को तर्क कर देंगे और यहाँ से चले जाएंगे, यानी कि ये ज़मीनें आप छोड़ जाएंगे। लेकिन आप कहीं भी अगर मेरे सामने आते हैं तो तब मेरी जो अदालत की तलवार है उससे आपका सामना होगा। तो देखते हैं कि इस पर याकूब बे और इब्राहिम बे क्या वो वाकई इन ज़मीनों को छोड़ेंगे, या फिर अभी भी वो यहाँ पर उस्मान बे के लिए मुश्किलात पैदा करते रहेंगे। अब ये तमाम चीज़ें आने वाली किस्त में ही वाज़ेह होगी, जो कि ज़ाहिर सी बात है 2 दिनों में आपको नई एपिसोड मिल जाएगी। और मज़ीद क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं आने वाली किस्त में, ये भी देखने वाली बात होगी। फ़िल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।